सांगड़ तहसील के इलाके वर्कशॉप चक नंबर 40 के उर्दू मीडियम बॉय स्कूल इस साइंसी दौर में भी सहूलियात से महरूम है। आइए यहाँ से मौजूद लोगों से जानते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। यानी ये तकरीबन 2012 में गिरा था। 2012 के बाद ये बना भी है ना, वो आप देखते तो आपके सामने न आ गया, या काम कराने वालों ने खा लिए या इधर के चंगो मनसो वडेरों ने खा लिए। कोई तो है, कोई तो मसला है इसके लिए, इसका बेड प्लस्तर भी नहीं हुआ। यही हाल इधर छपरा स्कूल बना दें, भला गिरेगा ना, बच्चे तो नीचे नहीं आएंगे ना। ये तो ऐसा बना भी इसका खतरा गिरा तो बच्चों को नुकसान होएगा। इससे छपरा स्कूल वो अच्छा है। उनके सामने ये देख ना, उसकी बुनियाद अभी भी खत्म हो गई है। ऊपर आप देख इसके कैसे सारे दरारें पड़ गई हैं, दरारें पड़ गई हैं। और इसके दरवाजे देख, ये पुराने दरवाजे लगे हैं, जो पहले स्कूल गिरा हुआ था ना उसके दरवाजे लगे हुए हैं। आप उस तरफ देख ले, उधर क्या हालत है वो देख सामने, ये देख सामने, ये देख क्या हालत है। तो ये किसकी नाअहली, आप किसको समझते हैं? उस समय कसूरवार बोल रहे हैं, क्यों? हम बोलते ही नहीं है, अवाम बोलती ही नहीं। अवाम बोलेगी तो ये काम होएगा ना, ये अवाम नहीं बोलेगी ये काम नहीं होएगा। मुतालबा कर रहा हूँ इसके पक्के लग जाएं। गर्मी अभी मेरी हालत इसके पसीना हो गया। बच्चे जिस टाइम बैठेंगे ना, एक क्लास में 50 बच्चे हैं, उधर ज़्यादा गर्मी होएगी, ज़्यादा इसके पक्के लग जाएं, वो बच्चों की सहूलत हो जाए, ये हवा लगे उन्हों की, यही मुतालबा है। ये बिल्डिंग इंतहाई ख़तरनाक है इस वक्त। अगर आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो इसमें कोई कॉलम सिस्टम नहीं है। उसके बाद आप देखें जगह जगह से ये बिल्डिंग जो है ना चिरी हुई पड़ी है, और इसमें जो है ना डैमेज हुई पड़ी है। आप मुकम्मल अगर गौर से ज़्यादा करोगे, ये बहुत ख़तरनाक बिल्डिंग है, किसी भी वक्त गिर सकती है। कोई भी अगर आफत आ जाए, खुदा न खासा बरसात, आंधी तूफ़ान, उसमें एक बिल्डिंग गिर सकती है। बच्चों का, हमारा ख़ुद की जान को भी ख़तरा है इससे। और इस बिल्डिंग की, जो कोई भी बिल्डिंग बनती है उसका क्राइटेरिया होता है, उसका कॉलम सिस्टम, उसका नक्शा। ये बिल्डिंग इन्होंने 2012 को जब पुराना स्कूल गिरा था, उसके बाद जब ये बिल्डिंग मंजूर हुई, जिस तरीके से ये बिल्डिंग बनी है, इसमें यकीन करो कि इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल, इंतज़ामिया की नाअहली है। ख्वाब गफलत में सब सोए हुए हैं। इस पर सख्त एक्शन लेना चाहिए। देखें, स्कूल में फ़र्नीचर की शार्टेज है और पंखे बिल्कुल भी नहीं है, कोई बिजली नहीं लगी हुई है इस स्कूल में। आप देख सकते हो कहीं पे भी बिजली का कोई नामो निशान। इसका काम ही ना प्लस्तर हुआ, अधूरी बिल्डिंग थी। मजबूरन हमें इधर जो है ना, क्या कहते हैं, बच्चे पढ़ाने पड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास दूसरी कोई जगह नहीं है। ये कैंपस स्कूल है, कहीं जगहों पे छपरा स्कूल है, कहीं जगहों पे कोई बिल्डिंग नहीं है। मगर ये है कि जो उस्ताद को अपॉइंट कर दिया जाता है, उसने वहाँ जाना होता है, चाहे उसके बाद बिल्डिंग हो, सहूलत हो या ना हो, कोई बच्चे भी ना हो। उधर कई स्कूलों में ऐसे भी हुआ है कि उस्ताद अपॉइंट कर दिए गए, स्कूल ही नहीं है, कुछ नहीं है। वो ये सारा ज़िली जो है ना एजुकेशन की जो इंतज़ामिया है, उनकी नाअहली है, जो इस चीज़ को मद्देनज़र रखे बगैर ये काम कर रहे हैं। याद रहे 2012 में सैलाब की वजह से इस स्कूल की बिल्डिंग गिर गई थी, जिसके बाद सरकार ने नई बिल्डिंग की मंजूरी दी। मगर 12 साल गुजरने के बाद भी स्कूल की बिल्डिंग का काम मुकम्मल ना हो सका, जिससे मासूम बच्चे गर्मी के मौसम में बगैर बिजली, बगैर पंखे के तालीम की जेवर से आरास्ता होने पे मजबूर हैं। स्कूल में ना तो फर्नीचर है, ना ही बिल्डिंग का बकाया काम मुकम्मल हुआ। उस्तादा और बच्चों ने वज़ीर तालीम और ज़िला इंतज़ामिया से मुतालबा किया कि प्राइमरी स्कूल वर्कशॉप चक नंबर 40 का बकाया काम जल्द से जल्द मुकम्मल करके उस्तादा और बच्चों से बेचैनी ख़त्म की जाए। सागर दीन मोहम्मद बलोच, वश न्यूज़, सांगड़।